नमस्कार, मैं उदय। IND24 की खास कार्यक्रम IND इनसाइड में आपका स्वागत है। बारिश ने खोली पोल, ड्रेनेज सिस्टम फेल। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मानसून की पहली तेज बारिश ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के दावों की हकीकत सामने ला दी है। शहर की मुख्य सड़कें, पॉश कॉलोनी और बाजार जलमग्न हो गए हैं। कई इलाकों में घरों तक पानी घुस गया है, जबकि सड़कों पर वाहन बंद होने से लंबा जाम लग गया है। प्री मानसून तैयारियों और ड्रेनेज सिस्टम पर फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। नगर निगम की सामान्य सभा के दौरान भी सभा कक्ष पानी टपकता नजर आया, जिस पर विपक्ष ने प्रशासन को घेरा। वहीं महापौर मीनल चौबे ने स्थिति को गंभीर बताते हुए समाधान के प्रयासों की बात कही। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं क्या कुछ कहना स्थानीय को और जिम्मेदारों का। नगर निगम की पोल खोलकर रख दी मात्र 3-4 घंटे की बारिश ने। बहुत बड़ी बात यहाँ के आयुक्त, महापौर जी और उनके पूरे टीम, 10 जोन इनके अध्यक्ष हैं, 14 MIC के सदस्य हैं, तो 25 लोगों ने मिलकर के पूरे रायपुर शहर की दशा और दिशा इतनी ज़्यादा खराब कर दिया है इन लोगों ने कि आज सवेरे से इतने लोगों का फ़ोन आया। साफ सफाई अगर कहीं 1 महीना पहले कहीं हो जाती ठीक ठाक, 2-3 बार बड़े नालों की सफाई हो जानी चाहिए थी। यहाँ एक्चुअली ब्लूप्रिंट नहीं है काम कराने के लिए किसी के पास। अधिकारी हैं तो छोटे छोटे नालियों को बीच में साफ कर देते हैं, ऊपर का कचरा निकाल देते हैं। आप बड़े चिंगनी नाला से लेकर के छोकरा नाला तक के अगर कहीं अच्छे से सफाई हो जाती, टेल तक के, तो ये दुर्दशा नहीं होती। रायपुर राजधानी का मजाक बनाकर रख दिया है ट्रिपल इंजन की सरकार के महापौर और उनके अधिकारियों ने। पूरे 70 वार्ड में त्राहिमाम मच चुका है। आप देखिए, ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां लोगों के घरों में पानी नहीं गया हो। तो इससे पता चलता है कि नगर निगम ने क्या व्यवस्था की थी जल भराव को लेकर। खाली बंद कमरे, AC कमरों में बैठक कर लेने से ही रायपुर नगर निगम का काम खत्म नहीं होता। उनको धरातल पर उतर कर भी सच्चाई देखनी चाहिए। बार बार बताने के बाद भी कि ये नाला गंदा है, यहाँ पर पानी जाम है, उसके बाद भी यदि सफाई नहीं की जा रही है, तो क्या अब महापौर ये बताएंगे कि जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी कि सिर्फ खाना पूर्ति होगी? सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है और कुछ नहीं। जो आदमी मूलभूत सुविधाएं नहीं दे पा रही है सरकार, ना पीने का पानी गर्मी में, ना जल भराव से बचाओ, तो इंसान के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। ये लोग अमृत काल बताते हैं इसको, अमृत काल। परसों से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है और मानसून लगातार अभी चलने वाला है। और मानसून के बाद जो स्थिति कल से शहर में जो दिख रही है वो स्थिति ठीक नहीं है और हृदय विदारक भी है। इतना पानी हमारे शहर में लोगों के घर के अंदर तक घुस रहा है। पर मैं एक बात और आप लोगों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जल भराव को हम सीधे सफाई से जोड़कर देखते हैं तो सिर्फ सफाई ही विषय नहीं होता है, जल कारण नहीं होता है जल भराव का। अन्य अनेक कारण भी होते हैं, उसमें भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। जो अवैध कब्जे हो गए हैं लगातार सालों साल से, जो अवैध पाटे बन गए हैं, नालों का नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है। जो सड़कें बनी हैं, 3 विभाग सड़क बनाते हैं, PWD, NHI, नगर निगम। सड़क तो बन गया मगर उसके बाद नाले हैं ना, उसके कनेक्टिविटी होनी चाहिए कि सड़क से जो पानी जाएगा वो कहाँ जाएगा। सड़क भी जो बने हैं, अन्य विभागों के भी जो सड़क बने हैं वो भी प्रॉपर वे में नहीं बने हैं, ऊपर नीचे मापदंड सही नहीं है। तो जहाँ पे सड़क डाउन रहता है वहाँ पे जल भराव की समस्या आती है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ कनेक्ट होती हैं, तब इस प्रकार जल भराव की समस्या आती है। गर्मी से राहत नहीं मिली है और आप ये सोच रहे हैं कि आपको किसी वाटर पार्क जाना चाहिए, तो अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राजधानी रायपुर ने आपके नगर निगम ने आपके लिए एक नई सेवा उपलब्ध कराई है। राजधानी रायपुर को आपके लिए वाटर वर्ल्ड बना दिया है। आप जहां पर भी जाएंगे वहां पर आपको ये जल भराव दिखने को मिलेगा। ये इस वक्त मैं किसी नदी में जो है नहीं खड़ा हूँ। आप लोगों को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चलते हुए आ रहे हैं। उनको शायद चलना नहीं चाहिए, उनको यहाँ पर नाव या डोंगे की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि वो यहाँ पर सफर कर सकें। आप समझ सकते हैं कि एक घर से दूसरे घर जाने के लिए आपको डोंगे की जरूरत जो है यहाँ पर पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर चलना जो है वो संभव नहीं है। ये स्थिति है मात्र 1 से 1.5 दिन के बारिश के बाद ये स्थिति राजधानी रायपुर में देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखेंगे कि कार जो है वो पूरी तरीके से डूब चुका है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस पानी में जो है पूरी तरीके से कचरा और किस तरीके से आसपास की गंदगी जो है वो तैर रही है और पूरी तरीके से गंदा पानी यहाँ पर भर चुका है। क्योंकि आप इस जगह को देखेंगे
देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये एक तरीके से डंपिंग एरिया की तरह जो है बन चुका था। यहाँ पर तमाम गंदगी जो है वो क्षेत्र की इकट्ठा होती थी, लेकिन पानी भरने के बाद जो है वो पूरी तरीके से घरों तक फैल चुका है। तमाम लोग यहाँ पर परेशान रहते हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि ये स्थिति पैदा ना हो। हम क्षेत्रवासियों से भी बात करेंगे किस तरीके से देखते हैं, हर बार जो है यही स्थिति रहती है, कोई रास्ता नहीं निकलता है। हाँ, कोई रास्ता नहीं निकलता, हर साल इसे पानी भर जाता है। अब बस पानी निकलेगा, नीचे के लोग ऊपर चल देते हैं, यही स्थिति है। क्या समस्या होती है जब इस तरीके से यहाँ पर पानी भरती है? बहुत बड़ी समस्या होती है, खाने पीने रहने हर चीज की समस्या। अब सुबह से कोई खाना नहीं बना सकते, कोई इस पानी में कैसे कर पाएंगे। आदमी अपने घर में है, साफ सफाई कर रहे हैं, सामान को ऊपर कर रहे हैं, इतनी तकलीफ हुई, सब जग रहे हैं। बता रहा हूँ, हर साल यही धंधा। विधायक के पास पिछले साल वो आई थी मैडम महापौर जी, बोले ऊपर से पानी कटवाते हैं करके, लेकिन पूरा पानी यहीं कहीं आ रहा है। क्या करोगे उसको पता, बस बोलते बस करते कुछ। यहाँ पर नगर निगम के जो जून कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी जो बात है वो करेंगे कि किस तरीके की स्थिति हर बार जो है वो बनती है, किस तरीके से जो है यहाँ पर स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आती है। सर, आप भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, हर बार जो स्थिति है वो देखने को मिलती है, क्या रास्ता इसके लिए निकाला जा रहा है? सर, इसके लिए प्लान चल रहा है, हेड ऑफिस से भी प्लान चल रहा है, एक बड़ा प्रोजेक्ट भी है सर, वो एनएच के पास गया हुआ है एनओसी के लिए। वजह से वो क्लियर हो जाता है सर, तो अगले साल बहुत कुछ समस्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सर। इस जगह पर हर बार पानी भरता है, क्या मुख्य कारण है कि यहाँ पर पानी इस तरीके से इतनी ज्यादा भरता है? सर एक्चुअली क्या है, सामने अगर आप जाके देखेंगे सर, तो जो बड़ा नाला है सो उसमें पानी का फ्लो बहुत ऊपर है। वो पानी का फ्लो जब तक नीचे नहीं होगा सर, यहाँ पानी रहेगा, वो फ्लो नीचे होगा सर, यहाँ का पानी अपने आप चला जाएगा, 2-3 घंटे में खाली हो जाता है पानी। आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राजधानी रायपुर के अनुपम गार्डन का। ये एरिया है चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी के क्षेत्र का, जहाँ पर आप देखेंगे कि पानी जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है। पानी पूरी तरीके से यहाँ पर भरा हुआ है और सिर्फ सड़कों में नहीं, ये अनुपम उद्यान है। तमाम जो इस क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर सुबह सुबह आते हैं। यहाँ अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आपको मैं कहूँगा कि अंदर आकर यहाँ की तस्वीर आपको दिखाएंगे। और ये गार्डन कितना खूबसूरत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यहाँ पर चलने की जगह नहीं बची है। गार्डन जो है वो पूरी तरीके से पानी से लबालब हो चुका है, पानी में जो है पूरी तरीके से गार्डन जो है वो डूब चुका है। आप देखेंगे तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर दी जाती है, जो ओपन जिम बनाया जाता है वो भी पानी में डूबा हुआ है। सुबह से यहाँ पर रोजाना जो है हजारों लोगों की जो भीड़ है वो लगातार आती जाती रहती है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचते रहते हैं, चलते हैं, खेलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो इस स्थिति में नहीं रहा है। ये कोई तालाब नहीं है, आप इसे देखेंगे एक तालाब की तरह लगेगा आपको। ये लग रहा होगा कि ये जो रास्ता है वो पानी से डूबा हुआ है और सामने आपको ताजमहल दिखेगा, तो ऐसा नहीं है। ये गार्डन है जहां पर सड़कें थी, यहाँ पर तमाम सुविधाएं थी, लेकिन अब ये पानी से लबालब जो है हो चुका है। पूरा रायपुर इस समय वाटर वर्ल्ड बन चुका है और हर जगह पर बरसात के चलते जो पानी है वो भरा हुआ है। चाहे वो राजधानी रायपुर का कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र इस जल भराव से अछूता नहीं है। और इसी तरीके की स्थिति हर साल बनती है, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता जो है वो नहीं निकल सकता है। और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो इसी तरीके से सिर्फ परेशान होते रहते हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर जिम्मेदारों की आंखें कब खुलेंगी और कब राजधानी रायपुर को इस जल भराव से छुटकारा मिलेगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ मैं गौरव सिंह, IND24 रैप। तो ये तस्वीरें काफ़ी कुछ बयां करती हैं कि किस प्रकार ड्रेनेज सिस्टम फेल है, किस प्रकार जो प्रशासन के दावे हैं वो फेल नजर आते हैं। प्रशासन तमाम दावे करता है कि इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, उस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई, बारिश होगी, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब बारिश होती है और लोगों के घरों में पानी जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, तब असली हकीकत सामने आती है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, बारिश अगर देखा जाए तो अभी ठीक से हुई भी नहीं है और ये तस्वीरें काफ़ी चौंकाने वाली हैं इस बात को लेकर कि शहर को व्यवस्थित किया जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया जाएगा, लेकिन जब बारिश होती है तब असली जो हकीकत है वो सामने आती है। गौरव, करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं और जैसे ही बरसात की शुरुआत होती है, अभी आप समझिए मानसून की स्थिति पूरी तरीके से रायपुर में देखने को भी नहीं मिल रही है। ये मात्र 2 दिनों की लगभग 12 घंटे की बारिश थी, जिसके चलते ये स्थिति पूरे शहर भर में देखने को मिली।
शहर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा था ताकि वो चाहे हम उन झोपड़ियों की बात करें या हम बड़े बंगलों की बात करें, हर जगह पानी जो है वो इसी तरीके से भरा हुआ था। यहाँ तक कि सड़कों में भी जो पानी है वो भरा हुआ था। और ये समस्या क्यों होती है, तो हर साल सेम जवाब, वही जवाब जो है वो निगम के द्वारा दिया जाता है कि काम किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। लेकिन 10 सालों से कितना काम किया गया है, लेकिन उसके बावजूद जमीनी स्तर पर कोई प्रभाव जो है इसका देखने को नहीं मिलता है। हर साल जो है प्रोफेसर कॉलोनी में पानी भरता है, सालों से लोग परेशान हैं। आप समझिए कि जब घर के अंदर पानी पहुंचता है तो नीचे का जो रूम होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है। वहां रखे हुए किचन, सोफे, फ्रिज, तमाम चीजें भीग जाती हैं सभी को। अचानक रात को आप समझिए अपने घर में आप बैठे हुए हैं, आपको सोए हुए हैं, देर रात 2 बजे 3 बजे आपको उठ के अपने सामान को ऊपर पहुंचाना पड़ता है। आप चैन से सो भी नहीं सकते हैं। आपको 24 घंटे अपने घर पर ध्यान रखना होगा कि कहीं घर पर पानी ना भर जाए। और जब महापौर से इस पर सवाल किया जाता है तो आपने सुना होगा कि महापौर भी इस पर सिर्फ दुख जताते हुए नजर आ रही है कि हाँ ये काफी दुखद है, ये स्थिति गंभीर है, लेकिन काम कोई नहीं किया गया है। आप ये समझिए कि जब नगर निगम में सामान्य सभा रखी गई तो उस सामान्य सभा के अंदर भी पानी टपकने लगा, नगर निगम के अंदर पानी टपकने लगा। ये स्थिति राजधानी रायपुर की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी किस तरीके से विश्व पटल पर रखा जाएगा, किस तरीके से देश में आगे बढ़ेगा, इसके अंदाजा अब इन बातों से लगा सकते हैं कि जल भराव की स्थिति को राजधानी रायपुर में भी 10 सालों में 15 सालों में ठीक नहीं किया जा सका है। बिल्कुल गौरव, कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी जब रायपुर को ही ठीक नहीं किया जा सका है तो अन्य जिलों की क्या हालत होगी, वहां पर सुनने वाला कौन होगा। तनु वर्मा जी जुड़ गई हैं जो कि स्थानीय निवासी हैं। तनु जी, स्वागत है आपका INE24 पर, आपको आवाज आ रही है? तनु जी, बारिश हुई है और कहीं ना कहीं लंबे समय से जो लोग हैं वो बारिश का इंतजार भी कर रहे थे, लेकिन बारिश उनके लिए मुसीबत बन जाएगी इसका अनुमान उन्होंने नहीं लगाया था। जी बिल्कुल, देखिए कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, और राजधानी में ये कहावत बिल्कुल सही हुई है। मैं खुद राजधानी की निवासी हूँ और वहाँ पर जो जल भराव की समस्या है वो आज की नहीं है, वो काफी लंबी पुरानी है। मैं प्रोफेसर कॉलोनी में निवास करती हूँ राजधानी के, और वहां पर भी पिछले 2 सालों से जल भराव वाली समस्या देखी जा रही। पहले सिर्फ सड़कों तक पानी रहता था, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसी सिचुएशन वहां पे बनी हुई है कि घरों के अंदर तक में पानी भर जाता है और घुटने तक में वो पूरा पानी रहता है, जिसे उतरते हुए करीब 1 या 2 दिन का समय लग जाता है। तो आम जनजीवन जो है पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है। लगातार इसको लेकर शिकायतें भी अधिकारियों के पास जो है की गई, नगर निगम के महापौर से भी मुलाकात की गई, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। और जब भी मानसून आता है, मानसून के पहले नगर निगम तमाम तरह के दावे करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए हमारी तरफ से वर्क किया जा रहा है, नालियों को साफ किया जा रहा है, नाला निर्माण किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इन सभी चीजों से बहुत अलग नजर आती है। और हर साल जो लोग हैं वो इस समस्या से दो चार होते हैं। तो परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नगर निगम को इसके लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो समस्या है वो लंबे समय से बनी हुई है और राजधानी में सालों साल पुरानी ये समस्या है, और इसको लेकर अभी तक कोई खास समाधान जो है नहीं निकाला गया है, और जिससे लोग काफी परेशान हो जा रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित इससे हो जाता है। जी बिल्कुल, तनु जी कह सकते हैं कि जो विकास है वो आगे जाने की जगह पीछे जा रहा है। जो सड़कों तक पहले पानी था वो लोगों के घरों तक आ रहा है, यानी कि विकास आगे तो नहीं जा रहा है, पीछे जरूर जा रहा है, और लोगों को परेशानी जो है वो होती नजर आ रही है। और अगर देखा जाए तनु जी, तो ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। आने वाले समय में जब देखेंगे और ज़्यादा तेज बारिश होगी तो अन्य इलाकों में भी हम देखते हैं पानी भर जाता है। और सबसे बड़ी परेशानी तब आती है जब सड़कों पर पानी भर जाए, और सड़कों पर अगर बड़े बड़े गड्ढे हों या कहीं का ड्रेनेज सिस्टम खुला हो तो हादसे हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग गाड़ी चला कर आते हैं, वो उन गड्ढों में गिर जाते हैं, लग जाती है, चोट लग जाती है, कई बार गंभीर तरीके से। ऐसे में प्रशासन भी इन पर ध्यान नहीं देता है और पूरी जिम्मेदारी आम नागरिकों पर टाल दी जाती है कि आपने ध्यान नहीं दिया गाड़ी को चलाते समय, या आपने नहीं देखा। मेरी आंखों देखी कहानी मैं आपको बता रही हूँ कि जब अभी पहली बारिश में ही राजधानी के बहुत सारे एरियो में जब जल भराव हुआ तो कुछ एरिया के जो नाली है वो कवर नहीं थे, और नाली कवर नहीं होने की वजह से जब वहां पर पानी भरा तो ना तो नाली समझ में आ रहा था, ना तो सड़क समझ में आ रहा था। पूरा एरिया तालाब के जैसा जो है वो दिख रहा था। ऐसे में जो अननोन लोग हैं जो पहली बार अलग अलग एरिया में जा रहे हैं, उनके लिए काफी समस्या हो जाती है, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं होता कि कहाँ पर नाली है, कहाँ पे गड्ढा है। जो लोग रेगुलर वहां पे रह रहे हैं, जो वहां के आसपास के निवासी हैं, उन्हें समझ में होती है। तो एक बार में ऐसा था कि एक महिला जो है वो नाली में जाके गिर गई थी।
तो ये मेरी आंखों देखी घटनाएं हैं और अलग अलग एरिया से इस तरह की घटनाएं भी जो है लगातार सामने आती है। नगर निगम के अधिकारी भी इस सभी चीज से जो है वाकिफ हैं, उनको पता है इस तरह की घटनाएं होती, उसके बावजूद वो ध्यान नहीं देते हैं। हमने अभी जब हमारे घर पे पानी भरा था तो हमने जोन कमिश्नर से भी इसकी शिकायत की थी, जो वहाँ के पार्षद हैं उनसे भी बातचीत की थी, महापौर मैडम से भी बात करने का प्रयास हमने किया था, लेकिन महापौर ने फोन नहीं उठाया और बाकी जोन कमिश्नर भी जायजा लेने वहां पर आए, जायजा लिए और जायजा लेके वो निकल गए, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। अभी तक उसको सुधारने में, परमानेंट सॉल्यूशन निकालने में किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और हम मांग करते हैं, हमारा कहना यही होगा कि अभी तो ये समस्या हम झेल रहे हैं, अभी पहली बारिश हुई है राजधानी में, अभी पूरा मानसून का सीजन बचा हुआ है और अगर आने वाले दिनों में भी अच्छी बारिश होती है तो फिर ये समस्या और काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ नगर निगम को इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और तनुजी, अगर देखा जाए तो नगर निगम हर साल टैक्स वसूलता है, ऐसा नहीं कि टैक्स लोग नहीं देते हैं, टैक्स भी आता है और नगर निगम विकास कार्यों के नाम पर पैसे भी खर्च करता है, लेकिन ये विकास हो कहाँ रहा है, इस टैक्स का इस्तेमाल किस प्रकार से हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल तो उठते हैं कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। जी, अब जैसे हमारी एरिया की मैं बात करूं, प्रोफेसर कॉलोनी में जब पिछली बार जल भरा हुआ था तो इस बार उस समस्या से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए वहां पर पास किए गए थे कि जो हाईवे है वहां पर नाली का निर्माण किया जाएगा, लेकिन एनएच की तरफ से अभी परमिशन नहीं मिला। पैसा पास हो चुका है, एनएच की तरफ से परमिशन नहीं मिला, जिसकी वजह से अभी भी वहां पर काम चालू नहीं हुआ है। प्रोफेसर कॉलोनी के चारों तरफ तालाब ही तालाब है। ऐसे में जब तालाब में पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो सारा पानी सड़कों तक आता है और सड़कों से, और जब नालियां भी ओवरफ्लो हो जाती है तो फिर वो पानी पूरे घरों तक पहुंच जाता है। तो पैसे नगर निगम की तरफ से सैंक्शन किए जा रहे हैं, पैसा पास हो रहा है, लेकिन विकास कार्य में वो नहीं दिख रहा। और जब इसको लेकर सवाल जवाब किया जाता है तो फिर जो अभी जो सत्ता में बीजेपी की सरकार नगर निगम में है तो उनकी तरफ से हमेशा कांग्रेस की तरफ जो है आरोप मढ़ दिया जाता है कि उनके समय में ये चीजें नहीं हो गई। बात यहाँ पर आपकी सरकार है, आप कितना विकास पर ध्यान दे रही है वो देखना चाहिए, या फिर जो गलतियां पिछली सरकार में हुई उसे सुधारने का काम आज की सरकार को करना चाहिए। लेकिन जो स्थिति है राजधानी की वो जस की तस बनी हुई है, और ना केवल मैं प्रोफेसर कॉलोनी बल्कि आपको बताऊं कि आसपास के जितने भी एरिया हैं वो पहली बारिश में राजधानी में इस बार जलमग्न हो गए थे। पिछली बार तो लोग जो है वो सड़क तक उतर आए थे, महिलाओं ने भी सड़कों पर उतरकर जो है वो चक्का जाम किया था, लेकिन उसके बाद भी एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि महापौर मैडम वहां पर आए, रहवासियों से मुलाकात करें और इस समस्या का निजात दिलाने में कोई वो बात करे। तो किसी भी तरह की जो नई पहल है नगर निगम की तरफ से इस समस्या से निजात दिलाने के लिए वो नजर नहीं आ रही है। और जैसा ये चल रहा है हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी, आने वाले समय में भी राजधानी के लोगों को जल भराव की समस्या झेलनी पड़ेगी, क्योंकि परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे से जुड़ रही हमारे साथ आकाश तिवारी जी जुड़ गए, नेता प्रतिपक्ष है निगम में। आकाश जी, आपका स्वागत है i24 पर। धन्यवाद। आकाश जी, हमारे साथ एक स्थानीय निवासी भी जुड़ी हैं, तनु जी, जिन्होंने अपनी क्षेत्र की समस्याएं बताई हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं, बारिश के समय हर क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। जब सड़कें जो है वो तालाब में तब्दील हो जाती हैं, लोगों का मन करता है कि गाड़ियां छोड़ मोटर बोट से या नाव से सड़कों पर निकल जाया जाए, और इस तरह की समस्याएं हर साल देखने को मिलती है। करोड़ों रुपए जो है नगर निगम को हर साल आवंटित होते हैं विकास कार्यों के नाम पर, लेकिन वो विकास कहाँ हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। देखिए, ट्रिपल इंजन की सरकार है, पिछले 2.5 साल से यहाँ स्टेट में भाजपा की सरकार है और 1.5 साल से नगर निगम में। उसके बाद भी जो 220 करोड़ रुपए का हमारा रायपुर राजधानी का पैसा सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज सिस्टम के लिए, वो आज तक रायपुर राजधानी को नहीं मिल पाया। 2024 में जब हमारी परिषद थी तब केंद्र सरकार ने इस राशि को आवंटित करने का प्रस्ताव मंगाया था, लेकिन वो राशि अनुमोदित नहीं होने के कारण आज तक रायपुर राजधानी में जो ड्रेनेज सिस्टम का प्रस्ताव है वो धूल खा रहा है। यदि वो पैसा हमको दिसंबर जनवरी में मिल गया होता तो हो सकता है कुछ वार्डों में जहां बड़ी गंभीर समस्या थी उसको हम दूर कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक इनका है, उसके बाद विकास कार्य में इतनी बाधा क्यों हो जाती है? आकाश जी, अगर चलिए ठीक है, केंद्र की तरफ से पैसा नहीं मिला तो राज्य के पास तो पैसा है ना, वो तो लगा सकती है ना जी। लेकिन हो क्या रहा है कि बंद कमरे में एसी में फैसला ले लिया जा रहा है कि जोनों में सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए बैठक की जाती है। रायपुर राजधानी में 250 नाले हैं छोटे बड़े मिला के, उसमें मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं कि सिर्फ 100 नालों की सफाई हुई है और धरातल पर जो मैनुअल सफाई होती है वो नहीं हुई थी, जिसके कारण जो दुष्परिणाम हुआ वो रायपुर राजधानी वासियों को भोगना पड़ा। और रायपुर राजधानी का पूरे भारत देश में एक मजाक बनाकर रख दिया गया है। इसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन्होंने रायपुर राजधानी में ड्रेनेज सिस्टम की ठीक से सफाई नहीं की। पानी तो हर वर्ष भरता है, लेकिन जो इस वर्ष भरा है वो ऐतिहासिक भरा कि 70 वार्ड में ऐसा कोई वार्ड नहीं था जहां लोगों घरों में पानी नहीं गया।
मीडिया में आकाश जी, सिर्फ ड्रेनेज सिस्टम की सफाई से काम नहीं होगा, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो व्यवस्थित तरीके से भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि जो कॉलोनियां हैं वहां पर जो नालियां हैं, अगर वहां कभी कोई नगर निगम का कर्मचारी पहुंचा हो नालियां साफ करने, हम देखते हैं कि 5-5, 6-6 साल जो है वहां नगर निगम को कोई कर्मचारी नहीं पहुंचता नालियां साफ करने। नालियां जो है वो एकदम भर जाती, ओवरफ्लो हो जाती हैं, इसके बाद पानी जो है उनमें से नहीं जाता है तो कॉलोनी में भरने लगता है। ये भैया हो क्या रहा है सर कि नियमित सफाई में जो अभाव है उसके कारण ये दुष्परिणाम है। यदि नियमित सफाई होती है, अभी जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी, इसके पहले साल भी इतना पानी भरा था कि खुद भाजपा के अध्यक्ष ने कहा था कि 18 साल में कभी इतना पानी नहीं भरा। लेकिन आज फिर अभी 2 दिन पहले जो बारिश हुई है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 70 वार्ड में पहली बार ऐसा हुआ है कि सभी के घरों में घरों में पानी गया, कई लोग स्कूल नहीं जा पाए, कई घरों में चूल्हा नहीं जला। तो कहीं ना कहीं हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो भारतीय जनता पार्टी की जो खोखले विकास के दावे हैं वो धरातल पर उसकी सच्चाई दिख चुकी है। और अभी 2 दिन अच्छा, ये बताइए आकाश जी, जब कोई विकास कार्य होता है, नई सड़क बनती है, हम देखते हैं कि लोग बड़ी संख्या में वहां टेंट लगा लेते हैं, बड़ा सा पंडाल, और रिबन काटने पहुंच जाते हैं उद्घाटन के लिए, बड़ी संख्या में पेपरों में जो नेता है अपने अपने जो नाम छपवा देते हैं। जब इस प्रकार की तस्वीरें आती हैं, बारिश हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं, तो वहां नेता क्यों नहीं पहुंच जाते वहां टेंट लगा के कि देखिए हमने ये सड़क बनाई थी, हमारी सड़क का क्या हाल हो गया, इसकी तस्वीर छप गई अखबार में। चाह रहा था कि अभी सामान्य सभा में भारतीय जनता पार्टी के 50 पार्षदों ने 50-60 की संख्या 50 पार्षदों ने अपनी समस्या बताई सफाई और ये जलभराव को लेकर, खुद भारतीय जनता पार्टी के। तो उन्होंने बता दिया उस दिन सदन में कि सच क्या है। बिल्कुल, आप विपक्ष में, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आगे आप क्या कुछ कदम उठाएंगे आम जनता के लिए? निश्चित तौर पर हम तो जनता के साथ खड़े हैं। उस दिन भीगते बारिश में भी मैंने जहां जहां से लोगों ने मुझको बुलाया था, मैं उस वार्ड में पहुंचा और वहां की समस्या के लिए तत्काल जो वहां पर इमीडिएट जो सुविधा हो सकती है, लेबरों को बुलवा के पानी का रास्ता बनवाना, निकलवाना, जहां दूसरे दिन के संभव हो सका, तो हम लगातार जनता के साथ खड़े हैं। चलिए आकाश जी, बिल्कुल आप जनता के साथ खड़े रहिए और जनता की समस्याओं का समाधान भी करिए। आप विपक्ष में आपकी भूमिका और ज्यादा बढ़ जाती है जनता के साथ खड़े होने की। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जी। धन्यवाद। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए गौरव, तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की। दूसरी बात एक और है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक मोटर पंप लगा दिया जाए और उस मोटर पंप के माध्यम से पानी को अगर दूसरी जगह फेंका जाए तो वो आखिर जाएगा कहाँ? क्योंकि वहां भी जल भराव की समस्या है, क्योंकि नालियां चौक है, पानी निकल नहीं रहा। तो अगर यहाँ पर मोटर लगाकर पानी अगर दूसरी जगह फेंका भी जाए तो वो जा नहीं सकता, कहीं वहीं भरा रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर ये कोई स्थायी रास्ता नहीं है कि यदि मोटर लगाकर पानी को निकाला जाए तो जल भराव की स्थिति नहीं होगी। स्थायी व्यवस्था के लिए पैसे खर्च किए जा रहे हैं। जो बड़े नाले रायपुर राजधानी से अगल बगल से निकलते हैं उनको जब तक साफ नहीं किया जाएगा, जब तक सभी नालियां बरसात आने से पहले साफ नहीं की जाएगी, तब तक ये स्थिति सुधरने नहीं वाली है। लेकिन सवाल यही है, मानसून की जानकारी महीनों पहले पता होती है कि कब से मानसून आने वाला है, और ये जानकारी भी होती है कि राजधानी रायपुर में जल भराव होता है, इससे पहले ही करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है कि जब बारिश होती है उसके बाद ही टीम बाहर निकलती है और नालियों को साफ करने का प्रयास किया जाता है जब पानी पहले से भर गई होती है? आखिर क्यों बारिश से पहले इन नालियों को साफ क्यों नहीं किया जाता है? क्यों प्री प्लान तरीके से सभी नालियों को साफ करके वहां पर स्थिति पहले से नहीं सुधारी जाती है? क्या इसका इंतजार किया जाता है कि जब पानी भरेगा तभी टीम बाहर निकलेगी और नालियों को साफ करने का नाटक किया जाएगा? यही मुख्य कारण है जिसके फल चलते राजधानी रायपुर में जल भराव की स्थिति हर बार पैदा होती है, क्योंकि पहले से कोई प्लानिंग के तहत काम यहाँ पर नहीं किया जाता है। बिल्कुल गौरव, कह सकते हैं पहले से प्लानिंग के तहत काम नहीं होता। और अक्सर देखते हैं कि बारिश के समय जब अन्य लोग जो है वो नगर निगम के अधिकारियों को कॉल करते हैं, उनके हेल्पलाइन पर कॉल करके सहायता मांगने का प्रयास करते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं कि वो हेल्पलाइन नंबर भी व्यस्त आते हैं, या तो फिर अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं या तो फिर आते नहीं हैं, और इस प्रकार जो आम जनता है वो परेशान होती हुई नजर आती है। धन्यवाद गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़ी, तनु जी आपका भी धन्यवाद। तो IND इनसाइड में इतना ही, देखते रहिए I24। नमस्कार।